देखिए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुपोषण विषय पर। कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण यानी कि खराब पोषण, है ना। हम लोग प्रतिदिन खाना खाते हैं तो उस खाने में कैलोरी या आवश्यक पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर जाता है। आवश्यक पोषक तत्वों की अगर कमी हो जाए, कोई एक खास तत्व का कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो उसी को कहा जाता है कुपोषण। और कुपोषण कोई मामूली चीज नहीं है। लगातार हम किसी तत्व की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो हम कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, समझ गए। और यह कुपोषण खास करके छोटे बच्चों में ही होता है, खास करके बच्चों में ही होता है। जैसे देखिए, बच्चे जो पैदा होते हैं, उस बच्चे को अगर ठीक ढंग से पोषक तत्व नहीं मिलता है, जैसे छोटे बच्चे माँ का दूध पीते हैं तो माँ के दूध में भी पोषक तत्व होना चाहिए। और उसके लिए हल्ला नहीं, उसके लिए माँ को भी बहुत सारे पोषक तत्व लेना पड़ता है। पोषक तत्व क्या होता है कि जैसे हम अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, दूध, पनीर, है ना, अंडा, हरी सब्जी, दाल, इन सभी चीजों का प्रतिदिन हमारे भोजन में सेवन होना चाहिए, तभी हमारे शरीर को सारा पोषक तत्व प्राप्त होते रहेगा। अब देखिए कि कोई खास पोषक तत्व की जब कमी हो जाए हमारे शरीर में तो ये सब बीमारियां होता है। रक्ताल्पता का मतलब इसको एनीमिया बोलते हैं। खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। खून की कमी किस चीज से होता है? आयरन की कमी से। आयरन कहाँ से प्राप्त होता है? तो हरी साग सब्जियों से। अब मान के चलो कि भोजन में हम लोग हरा चीज को छोड़ दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मार भात, रोज मार भात खा रहा है, रोज मार भात। तो भात में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट तो खूब मिल रहा है, लेकिन उसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, इन सभी चीजों की कमी हो जाएगी। अब जब कमी हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, दांत कमजोर हो जाएगा, दांत हिलने लगेगा। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो आंखों की रोशनी घटने लगेगी। समय से पहले ही चश्मा लगाना पड़ जाता है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ जाता है। अच्छा, छोटे बच्चों में और क्या लक्षण होता है? देखिए, अधिक दुबलापन। जैसे छोटा बच्चा है, एकदम हल्का है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, पाव भर के है, आधा किलो के, यानी कि वो बच्चा कुपोषण का शिकार है ना। उसके शरीर में आवश्यक पोषक तत्व जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए उतनी मात्रा में मिल नहीं पा रही है। त्वचा का ढीलापन, हमारे शरीर का ये जो स्किन है, त्वचा है, इसके रंग से और इसका ये जो लचीलापन है, इससे भी पता चल जाता है। त्वचा ढीला है बच्चे के शरीर का है। बच्चे के शरीर का त्वचा एकदम कोमल होना चाहिए, नाजुक होना चाहिए और बहुत ही सुंदर होना चाहिए। तो त्वचा अगर ढीलापन है त्वचा में, तो समझ लीजिए कि बच्चा कुपोषण का शिकार है। हाथ पैर की हड्डियां दिखना, बच्चा एकदम एक लीवर के एकदम फट्टी दिख रहा है, पैर के हड्डी दिख रहा है, लगता है ना, मांस लग रहा है कि है ये नहीं है शरीर में। हाथ का हड्डी दिख रहा है, कपड़ा खोल रहा है तो यहाँ पर हड्डी दिख रहा है, अंदर से लग रहा है कि हड्डी बाहर निकल आ रहा, तो उस स्थिति में भी वो कुपोषण का शिकार है बच्चा। बार बार बीमार पड़ जाना, माने बच्चे को बार बार कोई बीमारी हो रहा है, बुखार लग जा रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी दस्त हो रहा है, और ऐसे तो महीना में 10 दिन बीमार रहता है, तो भी कुपोषण का शिकार है। इस स्थिति में क्या होता है? बौनापन हो जाता है, लंबाई नहीं बढ़ पाती है, वजन कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सारी बातें ध्यान में क्या रखना पड़ता है? खान पान सबसे जरूरी चीज है। खान पान, जो माता बच्चे को जन्म देने वाली है, अगर वो पहले से ही ध्यान दे, मतलब माता जी जो स्त्री औरत है, अगर उसको बच्चा जन्म लेने वाला है तो पहले से वही खाना पीना ठीक से अगर खाती है वो औरत, उसको हरा साग सब्जी दिया जाए, दूध दिया जाए, अंडा दिया जाए, मांस मछली, यानी खाने में पूरा संतुलित आहार, सब कुछ, ये नहीं कि रोज खाली भात खिला रहे हैं, नहीं, सारा पोषक तत्व अगर वो प्राप्त कर रही है तो उसका होने वाला जो बच्चा है ना, वो बच्चा जब जन्म लेगा तो हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। नहीं तो वही बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा जी, कुपोषण का शिकार हो जाएगा, कम वजन का पैदा होगा, है ना, ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा, कमजोर होगा और बहुत परेशानी होगी।
अब मान लो कि बच्चा बड़ा हो गया, जैसे तुम लोग के उम्र का, तुम लोग पढ़ने आ रहा है, कोई दूसरा क्लास में, कोई तीसरा क्लास में, कोई चौथा क्लास में, तो इस उम्र में भी खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। खान पान में सारा चीज, फल आपको खाना है, दूध रोज पीना है, अंडा मिलता है स्कूल में, अंडा ठीक है तो प्रतिदिन अंडा खाते हैं। घर में भी दाल प्रतिदिन, है ना, भात के साथ दाल हो, रोटी हो, सब्जी, सब्जी में हरी सब्जी भी रोज होना चाहिए, ताकि हम लोग के शरीर को कैल्शियम मिल सके, आयरन मिल सके, नहीं तो खून की कमी हो जाएगा, है ना, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो इन सभी बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है भाई। क्वाशियोरकर हो जाता है, ग्वाटर, आयोडीन की कमी होती है ना, तो घेघा नाम का एक बीमारी हो जाता है, गला यहाँ पर फूल जाता है, तो ये बीमारी से भी बच के रहना है। दिमाग कमजोर हो जाता है पोषक तत्वों की कमी से, आयोडीन की कमी हो जाएगा या और भी कोई पोषक तत्व की कमी हो जाएगा, बच्चा का दिमाग कमजोर हो जाएगा, पढ़ने में उसको मन नहीं लगेगा, है ना, पढ़ाई में होता है बहुत सारा बच्चा कमजोर हो जाता है। कारण यही है कि शुरू से खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए खान पान पर ध्यान रखिए और इन सभी बीमारियों से बचिए। आपके घर में जो छोटे भाई बहन हैं या तुम लोग सब अच्छे ढंग से खाइए, समय पर खाइए, और खाना में संतुलित आहार, संतुलित आहार का मतलब हर एक पोषक तत्वों की मात्रा उसमें सही और निश्चित होनी चाहिए। प्रतिदिन दूध पीना है, दूध पीती है ना प्रतिदिन, ठीक है, तो इन सभी चीजों से हम कुपोषण से बच सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में चल करके बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे भाई। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे ना तो बहुत सारी दवाइयां लिख देगा, मल्टीविटामिन होता है, मल्टीविटामिन का गोली या सिरप देता है डॉक्टर, उसमें बहुत सारा विटामिन और पोषक तत्व होते हैं। पानी खूब पीना है, शुद्ध पानी, चापाकल से भरिए और उस पानी को पीजिए। अगर कहीं लगे कि पानी भी खूब गंदा है, दूषित है पानी, तो पानी को पहले उबाल लेना है आपको, पानी को उबाल लीजिए, उसके बाद उबाल करके ठंडा करके फिर उस पानी को पिएंगे, उसमें अगर कोई कीटाणु वगैरह है वो मर जाएगा, ठीक है।